हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण सारी संगत बोलो हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय कथा व्यास श्री विकास दास महाराज जी भागवताचार्य जी जिन्होंने श्रीमद् भागवत महाराज जी की कथा आप जी को सुना रहे हैं। भागवत जो है ये भगवान श्री कृष्ण जी के नाल जोड़न वाला ग्रंथ है। भागवत के बारे यह है श्रीमद् भागवत आख्य हूँ प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही सभी कृतो मेरा नाथ मुक्ति आर्थ भव सागर। और श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ये स्वयं ही श्री कृष्ण भागवत जी को प्रणाम करना, भागवत जी की कथा श्रवण करना, भागवत जी का दर्शन करना, भागवत जी की सेवा करना, भागवत जी का दर्शन कृष्ण दर्शन, भागवत जी की कथा कृष्ण अमृतमय वाणी और भागवत जी का दर्शन भगवान का दर्शन। तो अगर हम भगवान की के भागवत बांग में मूर्ति ठाकुर जी की जो है इस पर विश्वास करें तो साथ संगत जी भागवत विचों ही भगवान प्रकट हो जाएंगे। भगवान स्वयं ही भागवत रूप है। भागवत जी की महिमा इतनी है उसको कोई वर्णन नहीं कर सकता। भागवत जी का कोई पार नहीं है। कहते हैं कि एक बार एक समुद्र में रहने वाला कछुआ समुद्र से बाहर एक कुएं में आ गया। वहां एक मेंढक था। वो पूछने लगा कछुए से कि तुम कहाँ से आए हो।
तो कहने लगे मैं समुद्र से आया हूँ। कहते समुद्र कितना बड़ा है? कहते बहुत बहुत बड़ा है। मेंढक ने अपना पूरा जोर लगा करके छलांग लगाई। कहते इतना बड़ा है समुद्र? कहते नहीं। उसके बाद फिर जोर से छलांग लगाई कि इतना बड़ा है समुद्र? कहते नहीं। फिर छलांग लगाई। कहते इतना बड़ा? कहते नहीं। कहते कमाल की बात है, एक मेरे कुएं से बड़ा है समुद्र? कहने लगे इस कुएं जैसे हजारों लाखों अरबों मिल जाए ना कुएं तो भी समुद्र बन सकता नहीं। तो भागवत एक समुद्र है। सारे वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का सार है भागवत। अगर हम कहें कि भाई भागवत की कथा हो गई, एंड हो गया, नहीं, वो तो मेंढक की तरह छलांगे लगाना है। भागवत तो महान समुद्र है जिसके अंदर हीरे मोती जवाहरात है। अमृत का भरा हुआ समुद्र है। अगर कोई इसको श्रद्धा से, प्रेम से श्रवण करे तो मेरे ठाकुर जी की जरूर कृपा होती है। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सारे बोलो हरे कृष्ण हरे राम। कहते हैं कि बिजली की जो तार है ना, वो मजबूत होए और पावर जो स्विच है बड़ा हो, उसमें तार का कनेक्शन हो जाए तो उससे लाखों ही बल्ब जल सकते हैं। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसी प्रकार एक भागवत कथा सुनने से लाखों करोड़ों भक्त बन सकते हैं। ये दरबार है बंसरी वाले का, जहां दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग जहां सीने से लगाए जाते हैं। मत घबराओ ए जग वालो, इस दर पर शीश झुकाने से। ये दरबार है बंसरी वाले का, जहां पापी भी भक्त बनाए जाते हैं। दरबार है बंसरी वाले का, पापी भक्त बनाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जिनकी कहीं भी फरियाद सुनी नहीं जाती, वहां वो भगवान की फरियाद सुनते हैं। और एक भगत बन जाए ना ठाकुर जी का, तो लाखों को वो भक्त बना सकता है ठाकुर जी की कृपा से। 9वें स्कंद में महाराज अम्बरीश जी की कथा आती है। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अम्बरीश जी जो थे
अब ठाकुर जी का ये सेवा करनी है, अब ठाकुर जी की ये सेवा करनी है, अब ठाकुर जी की ये सेवा करनी है। सबई मने कृष्ण पदार बिंदु पंचांसी विकुंठादि गुणान वर्णन करो हरि मंदिर मार्जन शुचि चिकार अचुत सत कथोद्या। उन्होंने सारे शरीर ਦੀਆਂ इंद्रियां भगवान की सेवा की। एक बार एक राजा की कन्या ने, राजा अम्बरीश भगत थे भगवान के, कहने लगी कि मैं शादी उनके साथ करानी है। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो राजा ने उनका जो निमंत्रण ठुकराया नहीं, वो कहने लगे भी मेरे को तो वहां जाने की फुर्सत ही नहीं है, और मैं अपनी तलवार देता हूँ, इसके साथ लामा फेरे लेकर के वो आ सकती है। और वो तलवार के साथ फेरे लेकर के वो आई, उनको रहने के लिए महल दे दिया। पर राजा साहब उनके महल में नहीं जाते। बोलो हरे कृष्ण। राजा साहब उनके महल में नहीं जाते, और राजा साहब रात दिन कृष्ण मंदिर में कृष्ण सेवा में ही लगे रहते हैं। और उनका ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की सेवा में बीता। एक बार नारद जी आए, नारद जी को उसने अपना हाल सुनाया कि मैं तो तलवार के साथ ही फेरे लेकर के आई, मेरे को यही नहीं पता कि मेरे पति कौन हैं, मैं दर्शन नहीं किए अपने पति के। नारद जी ने कहा कि देखो वो तो कृष्ण भक्त है, विष्णु भक्त है, वैष्णव है, रात दिन हरि कथा में लगे रहते हैं, हरि सिंह में लगे रहते हैं। और मैं आपको एक विधि बताता हूँ कि आप जाकर के मंदिर में झाड़ू बहाड़ू करा करो, और जो पूजा के बर्तन है वो साफ करा करो, वो उनके आने से पहले, बस उनके आने से पहले सारी सेवा का काम पूरा हो जाए। और वो फिर आपने कीर्तन करना है। कौन सा कीर्तन करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसी प्रकार वो कीर्तन करती रही। एक दिन राजा के कानों में ये आवाज पड़ी कि ये कौन कीर्तन कर रहा है। कहने लगे देवी तुम कौन हो? तब उसने बताया कि मैं आपकी वो रानी हूँ जो तलवार के साथ फेरे लेकर के आई थी। तो मैं आपकी सेवा से बहुत खुश हूँ, आप मेरे से कुछ मांगो। तो उसने कहा कि मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, आप मेरे को आपका दर्शन चाहिए। और उन्होंने कहा ऐसा करो, आप अपने महल में तुलसी लगाओ, ठाकुर पूजा करो,
सो मंदिर बनाओ ठाकुर जी का। मैं ठाकुर जी का दर्शन करने आया करूंगा और तुमने मेरे दर्शन कर लेने। तो साथ संगत जी ऐसा ही उन्होंने किया। तो रोज राजा उसके घर में जाते। दूसरी रानियों के मन में ऐसा हुआ कि देखो ये तो अब आई है, हम प्राणी हैं, इनको इनके पास राजा सब रोज आते हैं, हमारे पास कभी आते ही नहीं, तो इसको ही हम गुरु बनाते हैं कि हम कैसे राजा साहब के दर्शन करेंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम भी ऐसा करो, घर घर में मंदिर बनाओ, घर घर में ठाकुर सेवा करो। जैसे मीराबाई जी के भजन में आता है, आलीरी मोहि लागे वृंदावन नीको, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को। घर घर तुलसी, घर घर ठाकुर सेवा और दर्शन गोविंद जी को। तो राजा ने उस रानी का कहना दूसरी रानी ने माना। घर घर में ठाकुर सेवा होने लगी, घर घर में तुलसी होने हुई। और जैसे वृंदावन की परिक्रमा करते राजा साहब सारे नगर की परिक्रमा करने लगे। जहाँ तुलसी होती है, जहाँ भागवत होती है, जहाँ गौ माता है, जहाँ गीता है, वही वृंदावन है, वही कुरुक्षेत्र है। बोलो हरे कृष्ण।